अब भारवी जी किरातार्जुनीयम लिखे, ससुर जी से लड़के आ गए, नहीं रहेंगे आपके घर में, 24 घंटा क्या अपमान करते हो, मुझे भी स्वाभिमान है, मैं कमा लूंगा। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ाने निकल गए, मालव देश में आ गए। कहाँ आ गए? मालव देश। एक घर देख के रह गए। थोड़े दिन पत्नी के गहने काम आए, गहना बेचा, खाए पिए, सब हुआ और सब खत्म हुआ। अब लगा अब कैसे रोटी खाएंगे महाराज, कैसे होगा, बड़े घबराए। फिर लगा मेरा लिखा हुआ तो है, लेकिन अगर राजा मैं जाऊं ना, अपमान किया तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पत्नी को भेजता हूं। पत्नी के साथ 3 श्लोक लिख के भेजा, जा ये बेच के आ, इससे पैसा मिलेगा, उससे रोटी खा लेना। तो पत्नी सोची कि चलो कुछ मिलेगा, तो भी डाउट आया, क्या ये श्लोक कोई खरीदेगा, ये कोई आम या अमरूद है जो खरीदेगा? अरे ये आम अमरूद से भी महंगा है, ये उपदेश है। इस संसार की चीजें हर एक के पास से मिलेगी, लेकिन ज्ञानी के पास से ही उपदेश मिलेगा। उपदेश पहले लेना सीखो। क्या लेना? उपदेश लेना। लेके गई राजा के दरबार में, क्या है, क्या आए? महाराज जी मैं श्लोक देने आई हूं आपको। क्या श्लोक? लाओ। श्लोक पढ़ा, कोई भी काम सोच समझ के करें, बगैर सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। भारवी का श्लोक। राजा को दिल में लग गया, हाँ कोई भी काम। आज के जमाने में जितने युवा युवती हैं, एग्जाम का रिजल्ट आते ही तुरंत आत्महत्या कर रहे हैं। कोई संदेश आ गया, मैं लड़की ने मुझे छोड़ दिया, तुरंत आत्महत्या कर रहे हैं। मन में दुख आया, तुरंत डिप्रेशन आ गया। कितना अच्छा श्लोक भारवी ने लिखा, कोई भी काम सोच समझ के करे। मैं ऐसे कई लोगों को बता सकता हूँ जो 12वीं में फेल हुए और 12वीं पढ़ते समय फेल हो गए करके आत्महत्या कर लेते, तो वही लड़के आगे जाके तमिलनाडु में कलेक्टर भी बने हुए हैं। आगे का किसने देखा भाई? आगे का भविष्य किसने देखा? आज अंधेरा है तो जरूरी थोड़ी है कि कल दोपहर तक अंधेरा रहेगा। सुबह सूर्योदय होगा, अंधेरा मिट जाएगा। ये विश्वास जो रखता है वो प्रतीक्षा करता है शुभ समय का, वो कभी गलत काम नहीं करता, गलत कदम नहीं उठाता है। राजा ने पढ़ा, कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, बगैर सोचे कोई काम करना नहीं चाहिए। एक श्लोक था, राजा को बहुत अच्छा लगा, उसको पैसा दे दिया, खूब सोना वोना दे के भेजा। 12वीं की पत्नी रसिका सोचती है, मेरे पति ने श्लोक लिखा, उसका इतना कीमत है, इतना कीमत। बहुत खुश हो गई, घर गई, उनका घर चलने लगा। अब राजा को ये श्लोक इतना अच्छा लगा, उसने आदेश दिया कि राज दरबार में जहां भी दीवार है हर जगह ये लिख दो। क्या लिखना? कोई भी काम सोच समझ के करना, बगैर सोचे कोई काम नहीं करना। आप भी अपने घर में कहीं तो भी लिख के रखो, कल अचानक कोई ना कोई गुस्सा आवे न, कहीं ना कहीं नाराजगी आए, किसी को मारने को मन करे, पढ़ लेना, कोई काम सोच समझ के करना, बगैर सोचे कोई काम नहीं करना। राजा ने लिख के रखा, सब जगह लिखा दिया। यही हर जगह जहां देखो वही लिखा हुआ दिखता है, कोई काम सोच समझ के करना, बगैर सोचे कोई काम नहीं करना। अब अचानक राजा को पेट में गांठ हो गया। गांठ इतना बढ़ गया कि दर्द सहन नहीं हो रहा है। देश में ऐसा कोई वैद्य नहीं कि चिकित्सा करके गांठ निकालें। उस जमाने में तो ये सब बहुत मुश्किल काम। उस जमाने में तो माताएं प्रसूति कर्म में ही मर जाती थी, बच्चे भी मर जाते थे। आज देखो दुनिया में ये वैद्य चिकित्सा विज्ञान इतना आधुनिक हो गया है, चक्कू डाल के भी निकाल देते हैं। उस जमाने में एक बच्चे को जन्म देना तो दूसरा जन्म माना जाता था माँ के लिए, ऐसा हालत होता था आपके दादी परदादी के जमाने में। आज देखो ऐसे ही खावे भी, काम भी नहीं करे, पड़ी रहे, मिक्सी में पीसे, ग्राइंडर में पीसे, कोई काम नहीं करे। 100 में 80 औरतों के तो सीजेरियन डिलीवरी होता है। क्यों होता है? जंगल में काम करने वाली ये माताएं देखो भाई, जंगल में काम कर रही है, लकड़ी काट रही है, भाई बेटी बेटी बच्चा हो जाता है, नाल खुद ही काट लेती है, बच्चे को हाथ में उठा के लकड़ी सिर पर लेके, घड़ा दूसरे हाथ में लेके घर पहुंच जाती है उसी दिन जिस दिन बच्चा हुआ। और हमारी औरतों को हॉस्पिटल में मिलने जाना पड़ता है, ऐसी सोई हुई है, ऐसी पड़ी हुई है, क्या अच्छे से हुआ?
हुआ है, हो रहा है, ऐसी वो तो चल के फटाफट उसी दिन चलने लगती है, क्योंकि काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो ये शरीर लोहे का पर्वत बन के पहाड़ को भी उठाने की ताकत रखेगा। ऐसा ताकत उस जमाने में था, अब कहाँ है ताकत? हाँ, सब पहले तो खूब घर में पड़ी पड़ी काम वालियाँ काम कर रही है, ग्राइंडर में पीस रहा है, मिक्सी में पीस रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया, फिर खुद इतनी मोटी हो गई, फिर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले कि रोज सुबह से शाम घट्टी पीसो, तुम्हारा शरीर थोड़ा पतला होना जरूरी है। तू खुद ही पीस लेती तो ये नौबत क्यों आता? डॉक्टर से फीस भरवा के क्यों घट्टी पीस रही है? खुद पीस घट्टी। ये कलयुग। अब डॉक्टर देखा कि भाई पेट का गांठ तो ऐसे ठीक नहीं होगा। मंत्री ने कहा, राजन विदेश से वैद्य बुलाना पड़ेगा ताकि अंदर से गांठ निकाल सके। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, बुलाओ, विदेश से बुलाओ वैद्य। विदेशी चीनी वैद्य आया। चीनी यानी कौन सा देश? चाइना। चाइना से वैद्य आया। चाइना वैद्य ने हाथ पकड़ा, देखा गांठ बढ़ रहा है, तो बोला कि इसको काट के निकालना पड़ेगा। राजा ने बोला, कैसे भी निकाल दो, नहीं तो प्राण निकल जाएगा। इतने में मंत्री ने वैद्य को अपने हाथ में डाल लिया। बोलता है कि जिस समय तुम ये पेट का गांठ निकालोगे, वो चक्कू को जेर में डाल के फिर काटना, ताकि जेर लगते ही राजा मर जाएगा। लोग सोचेंगे गांठ के कारण मर गया, मैं राजा बन जाऊंगा, तुमको 5 बोरे सोने की मोहर दूंगा मैं। ये लो एडवांस में 1 बोरा सोने का मोहर अभी दे देता हूँ। कितना? 1 बोरा। 1 बोरा सोने का मोहर देखते ही मन में आ गया, 1 बोरा। खुश हो गया। 10 बार चाकू को जेर में डाल डाल के निकाल रहा है, ताकि काटते समय जेर लगे वो राजा मर जाए। राम नाम सत्य। और ऐसे करते करते वैद्य देखा, लिखा हुआ आंख में आ गया। क्या लिखा हुआ है? कोई भी काम सोच समझ के करो, बगैर सोचे कोई काम मत करना। ये पढ़ते ही वैद्य को दिमाग में आया, क्यों सोचना, कोई भी काम क्यों सोच के करना। फिर याद आया, अरे ये मंत्री के नालायक के कहने पर मैं जहर का काट देता तो राजा का शरीर पूरा काला पड़ जाता, और अगर उसका शरीर काला पड़ जाता तो लोग जान लेते कि तो जहर से मरा है, मेरे को पकड़ लेते। तुरंत उसने अच्छे चाकू को लेके ठीक करना शुरू कर दिया। वो जहर वाला चाकू फेंक दिया। अब जो वैद्य था राजा का, वो पास में ही खड़ा था। वो देखे कि अचानक ये चक्कू फेंक दिया, वो चक्कू उठाया, उसको डाउट आ गया। उसने वो चक्कू उठा करके देखा, वैद्य तो था ही, उसको मालूम पड़ गया इसमें जहर लगा हुआ है। उसने दूध में डाला, उसको दूध में डालते ही दूध नीला हो गया, पक्का हो गया कि ये तो जहर है। राजा को जाके बोल दिया, उसी समय सैया पर वहीं सो रहा है। राजा को बोल दिया, राजन ये जहर से मारने की प्रयत्न कर रहा है आपको। राजा ने बोला, इसको तुरंत कैद करो। कैद करते ही घबरा गया, घबराते ही पूरा सच बोल दिया। तो राजा पूछता है कि तुझे ये सद्बुद्धि अचानक कैसे आई, मन परिवर्तित कैसे हुआ? वही लिखा हुआ पड़ा महाराज के कोई भी काम सोच के करना, बगैर सोचे करने से बहुत नुकसान है। तो मैंने सोचा, तो लगा कि चाकू से मारूंगा तो शरीर नीला पड़ेगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मेरा भी जीवन अंत हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। राजा को बहुत खुशी हुई। उसी समय भारवी कवि को बुला के खूब धन दिया, खूब माल दिया कि तुम्हारा लिखा हुआ एक उपदेश ने मेरा जीवन बचा लिया, अगर ये उपदेश नहीं होता तो प्राण निकल जाता। इसलिए ध्यान रखो, टीवी देखो समय पाके, गाना सुनो समय पाके, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समय पाके ज्ञानियों का उपदेश सुनने जाया करो। समय पाके ज्ञानियों की बातों को समझने का प्रयास करो। पता नहीं कि वो ज्ञानी की बताए हुए बात कब आपका जीवन बचा दे, कब आपकी आत्मा को पाप से बचा दे। पाप से बचने का एक ही माध्यम है, संत पुरुषों का सत्संग।